स्टार्ट होगी उसके मुताबिक आपको कुछ मिसयूज है, तो क्या आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो मिसयूज क्या है? नहीं, अगर आप लोग खामोश होंगे तभी मैं जवाब दे सकूँगा। खामोश। देखिए, कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को ख़त्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी घर में घुस के वहाँ के लोगों की पिटाई करे, आबरूरेज़ी करे, उनको धमकाए और उसके बाद बोले कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि अब घर में आवाज़ नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही हाल उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है। जम्मू कश्मीर में इसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहाँ पर आम इंसान की बात तो दूर, जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको न सिर्फ धमकाया जाता है बल्कि कईयों को यूएपी के अंदर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ अंजाम देते थे। वो मरकज़ी सरकार को आईना दिखाते थे कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और हमारे इसके अलावा हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं, जिनमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद के अलावा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनका मैं कई बार नाम ले चुकी हूँ, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको इस वक्त जम्मू के जेल में रखा गया है, जहाँ उनकी जो उनकी उम्र की वजह से और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और ये सब जो लड़के हैं जिसमें जवान हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर, जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर हैं, कोई इनका ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इनकी ज़मानत नहीं हो रही है, बल्कि अगर कोई जाता भी है बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच जाता है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, तो वहाँ उनको मुलाकात भी नहीं होती है उनकी, और उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर को जिन हालात से इस वक्त गुजरना पड़ता है, आप अखबार खोलिए, एनआईए का रेड, ईडी का रेड, एसआईए का रेड, एसयूआई का रेड, इसके बगैर तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती है। रोज़ छापे पड़ते हैं। तो इतना जुल्म जबर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि 370 के बाद हमने यहाँ सब कुछ ठीक ठाक किया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ जो 200 जज लाए गए, वो भी इसी मकसद से लाए गए यहाँ, ताकि उनको ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो कब्रिस्तान की खामोशी है, उनको ये बताया जाए यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फ़ैसला करते हैं। उन्होंने देखा होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, जम्मू कश्मीर में असली हालात क्या हैं, किस तरह जो पिछले 4 साल में जब से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी परवाह न करते हुए किस तरह कई कानून लाए गए जिससे हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारे वसाइल की लूट मची हुई है। हालांकि कानून ये कहता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में हो तब तक उसको जिससे उस दफ़ा पे या उस केस पे असर पड़े, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। मगर चूँकि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, हर एक चीज़ का जो है उसका मुखालफत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अपने आइन के अंदर दिया हुआ है,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी उस वक्त धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने फैसला किया है। संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो, विजय लक्ष्मी झा हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का सिर्फ एक तरीका, एक वाहिद तरीका है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकमेंड करनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इसको ख़त्म कर दीजिए। ना तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो किसने रिकमेंड किया, कैसे इन्होंने किया। तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कि हालांकि कुछ खदशात भी हैं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि पिछले 4 साल से केस की सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, जबकि बड़े ऐसे केसेस सुने गए जिनकी शायद इतनी इमरजेंसी नहीं थी। तो आज कश्मीर के दौरे के यकायक बाद केस की सुनवाई होना और वो भी ये फ़ैसला होना कि 2 अगस्त के बाद रोज़मर्रा इनकी सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये खदशात पैदा होते हैं कि कहीं जो बीजेपी जो जाल बिछाया है उन्होंने पूरी दुनिया को, पहले G20 उसके बाद जजेस को लाया गया जम्मू कश्मीर के कब्रिस्तान की खामोशी दिखाने के लिए, कहीं वो कुछ और तो नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे, आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पास्ट में हुआ है, कई ऐसे फैसले दिए गए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करके, कानून को बरतरफ करके सिर्फ आवाम के जज्बात, कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ जजमेंट्स दी गई हैं और उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए वो जजेस। तो मुझे उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो आवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी ज़मीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला ज़रूर कानून के हक़ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक़ में देंगे, न कि कलेक्टिव कॉन्शियस। और जो हमने पहले देखा है, मैं उन जजमेंट्स का नाम नहीं लेना चाहती हूँ जहाँ ये कहा गया चूँकि सबूत नहीं थे, कोई कानून नहीं था, मगर ये कहा गया क्योंकि लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करना है इसलिए हम ये फ़ैसला देते। मुझे उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो फ़ैसला होगा वो हिंदुस्तान के, और हम जम्मू कश्मीर के लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक, जिस आईन ने हमें 370 दिया था, हमें गारंटी दी थी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होते हुए कि आपकी जो शिनाख्त है, चाहे वो डोगरा है, चाहे कश्मीरी है, चाहे लद्दाख का बुद्धिस्ट है, उसकी शिनाख्त को बचाने के लिए हम आपको कुछ सेफ गार्ड्स दे रहे हैं, कुछ गारंटीज़ दे रहे हैं। तो जिस तरह बीजेपी ने उन गारंटीज़ को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो हमारे केस को सुनने जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंसाफ करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव डन। जब हमने पास आउट की उमर अब्दुल्ला साहब को, उसने कहा बिल्कुल टेम्परेरी लिखा है, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया? नहीं, मैं आपके सवाल का एक ही जवाब देना चाहता हूं। पूछा गया, उसने कहा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 370 की तरह नहीं है, उठा दिया। देखिए, मेरे पास न तो जतेंद्र सिंह की कोई दलील की इजाज़त है, न किसी और की। मेरे पास एक ही दलील है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद संपत प्रकाश में, खुद प्रेमनाथ कौल में, खुद विजय लक्ष्मी झा के केस में ये खुद बताया है कि जम्मू कश्मीर के 370 को कोई हटा नहीं सकता जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। तो टेम्परेरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, खुद ही इसकी जो इफादियत है वो स्पेशल हो जाती है। एंड इट कैन नॉट बी, इट विल नॉट बी, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इसको जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस करता है तो वो हमारी गलती है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो। बाकी जहाँ तक
जतिंदर सिंह जी का सवाल है, दूसरों का सवाल है, उनकी जवाजियत आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में क्या थी कि 370 के बाद पथराव बंद हो गया। अगर पथराव बंद हो गया तो हमारे हज़ारों नौजवान क्यों हैं जेलों में, हमारे रिलीजियस लीडर क्यों हैं जेलों में, रोज़ हमारे यहाँ छापे क्यों पड़ते हैं, मॉनिटरिंग क्यों होती है, आपने इजराइल का पॉलिसी यहाँ क्यों अपनाई है, आप क्यों कहते हैं कि हम 5 मरला ज़मीन 2 लाख लोगों को देंगे, जबकि कुल 19,047 लोग यहाँ बेघर हैं, किनको दे रहे हैं आप ज़मीन, आप वोटर लिस्ट में 25 लाख लोगों को क्यों ऐड करते हैं। अगर आप इतने सेटिस्फाइड हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेके, तो फिर ये चोर दरवाज़ों से एंट्री क्यों। तो मेरा ख्याल है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं कि वो क्या इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करेंगे या खुदा ना खास्ता कुछ आई डोंट नो।